वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बच्चे अक्सर इस चीज को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इस चीज को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ दरअसल स्टोरेज क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है और कंप्यूटर का स्टोरेज किस यूनिट से स्टार्ट होता है, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है आप इस डेफिनेशन के हिसाब से आप खुद समझ लेना कि स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइस के अंदर फर्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहले स्टोरेज क्या होता है। कंप्यूटर का जो स्टोरेज इज ए प्रोसेस थ्रू विच डिजिटल डाटा इज सेव्ड विद इन ए डेटा स्टोरेज डिवाइस बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिजिटल डाटा जो होता है उसको सेव करते हैं एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अब ये बात समझो कि बड़ा फर्क स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज में यह है कि जो स्टोरेज है उसको स्टोरेज डिवाइस के अंदर कलेक्ट किया जाता है। समझ आ गई बड़ा फर्क। बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को कंप्यूट करते हुए। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज में फर्क क्या होता है। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है। ए हार्डवेयर डिवाइस, वो हार्डवेयर यानी कि वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले सकते हो, हार्डवेयर। ठीक है, तो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा, डिजिटल डेटा को हम स्टोर करने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस भी हम यूज करते हैं, डेटा भी यूज करते हैं। वो डेटा किस शक्ल में होता है, किस फॉर्म में होता है, वो डेटा इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एक्स्ट्रा, ये जो होता है इस फॉर्म में होता है। एक सिंपल एग्जांपल में देके समझाऊं, अगर आपको स्टोरेज डिवाइस समझ नहीं आएगा तो सिंपल एग्जांपल, जब आप राशन कार्ड पे जाते हो या आप कहां जाते हो, किसी जगह से आप कोई चीज लेते हो, मान लो आपने किसी से चावल लिया। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो, ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। चलो मैं यहीं पे ऐसे ही समझा दे देता हूँ। आप किसी के पास जाते हो और वहां से उससे राइस लेते हो। ठीक है, ये कोई बंदा है जिसके हाथ में ये कुछ राइस है वगैरह। अब आप, वो राइस तो आपको देगा, ठीक है, मगर आपके पास कुछ ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसके अंदर आप उस राइस को लेकर आओगे, चावल को लेकर आओगे। तो आपके पास एक क्या है, बाउल है, ये आप समझो एक बाउल है। ठीक है ना। अब जो ये इसके पास इतने चावल हैं जो ये प्रोसेस कर रहा है, डाल रहा है, ये यहाँ पे स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, और जो ये आपके पास बाउल है जिसमें गिर रहे हैं, जो आपके पास ये कोई चीज है जिसमें आपने चावल लिए उससे, ये आपके पास क्या, हमारे पास है स्टोरेज डिवाइस है। समझ आ गई अब स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइस में फर्क क्या होता है। यानी कि ये जो बाउल है इसमें यहां से ये चावल डाल रहा है, आपके पास कोई चीज, अगर बाउल ना होता तो आप चावल किस में लाते, सिंपली। इसी तरह से यहाँ पे बाउल जो है, ये हमारे पास बाउल की एग्जांपल हम लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, एसएसडी भी, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, जिसमें हम डाटा यहाँ से स्टोर करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई है। लेकिन कंप्यूटर में क्या चीजें होती हैं जो इस तरह से जमा होती हैं, तब जाके हमारे पास केबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, ये इतना कुछ बनता है। कैसे बनता है वही देखेंगे, उसी को बोलते हैं यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। ठीक है, ये तो समझ गए कि स्टोरेज क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। यहीं पे सिंपली आपने ये एग्जांपल ली कि चावल का एक एक दाना जब मिलाया जाता है, एक एक दाना यहाँ से चावल का एक एक दाना गिर रहा है, तब जाके हमें उसकी क्वांटिटी का पता चलता है कि वो कितना केजी है, 1 केजी है, 500 ग्राम है, कितना है। तो इसी हिसाब से हम क्या देखते हैं, स्टोरेज यूनिट्स को भी देखते हैं। तो स्टोरेज यूनिट्स 1024 पे जाके खत्म होते हैं, तो फिर वहां से आगे जैसे के 1024 के बी क्लियर हुई तो वहां से एमबी स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों 1024 पे ही स्टक होती है, फिर वहां से आगे एमबी या जीबी क्यों कन्वर्ट होती है, मैंने आपको बाइनरी की क्लास में ऑलरेडी बोल दिया है। लेकिन अभी हम देखेंगे
कि किस तरह से जैसे कि हम ग्राम्स में ग्राम केजी वगैरह चावल को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज जो है हमारे पास, इसको हम किस तरह से देखेंगे, यानी कि यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट यूनिट्स की तरफ। स्टोरेज यूनिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले देखिए, मतलब स्टोरेज यूनिट स्टार्ट कैसे होते हैं। हमारा कंप्यूटर है, ये एक लैंग्वेज समझता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 में होती है। ये मैंने आपको बाइनरी की हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, 0 एंड 1 क्यों होते हैं। कोई भी मशीन जो होती है, कोई भी, वो या तो स्लीप मोड में होती है या तो एक्टिव मोड में होती है। 0 एंड 1, 0 स्लीप मोड, 1 एक्टिव मोड में रहता है। तो इसलिए 0 एंड 1 जो है ये बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, यहीं से स्टार्ट होते हैं। जब 0 एंड 1 इनको बिट्स बोलते हैं। जब 4 बिट्स मिलते हैं ना, यहाँ पे क्वांटिटी में लिखता हूं, 4 बिट्स जब मिलते हैं, बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं। 4 बिट्स मिलते हैं तो एक निबल बनता है। इसका शॉर्ट फॉर्म एनबी होता है। अगर 8 बिट्स मिल जाते हैं, अगर 8 बिट्स को जमा किया जाता है, तब वो जाके बनता है बाइट, BYTE बाइट। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं उसके बाद कि अगर 8 बिट्स मिलते हैं तो वो बाइट बनता है। इसका भी शॉर्ट फॉर्म सीधा बाइट ही है। अब हम देखते हैं यहां से आगे क्या होता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं, तब जाकर क्या बनता है हमारे पास, 1 किलोबाइट, जिसको कि बोलते हैं KB। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगर 1024 KB मिलते हैं, जब 1024 KB जब जमा होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेगाबाइट, यानी कि MB, मेगाबाइट। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MB। अब देखते हैं अगर 1024 MB मिलते हैं जमा होते, तो वो क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है गीगाबाइट, यानी कि GB। ठीक है, अब 1024 GB जब मिलते हैं, 1024 GB जब ये जमा होते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, टेराबाइट। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, TB। ठीक है, हाँ, तो क्या है कि अब 1024 TB जब मिलते हैं, 1024 TB यानी कि टेराबाइट जब मिलते हैं, वो यहाँ पे क्या बनता है, पेटाबाइट। ठीक है ना, पेटाबाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PB। ठीक है, फिर उसके बाद 1024 जब PB मिलते हैं, पेटाबाइट, वो हमारे पास क्या बनता है फिर, एक्साबाइट, EB। फिर उसके बाद 1024 EB जब मिलते हैं, तब जाके हमारे पास बनता है जेटाबाइट। ठीक है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है ZB। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 1024 जो है ZB, 1024 ZB, ये जब मिलते हैं जेटाबाइट, तब जाके हमारे पास बनता है योटाबाइट, YOT, योटाबाइट, जिसका की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास है YB। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टोरेज यूनिट्स यहीं पे खत्म होते हैं, लेकिन स्टोरेज यूनिट्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। इसके बाद 2 स्टेज और होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको। यहाँ पे एक और है, जब YB मिलते हैं, 1024 YB जब मिलते हैं, यानी कि योटाबाइट 1024 मिलते हैं, तब हमारे पास बनता है 1 ब्रोंटोबाइट। जिसका की शॉर्ट फॉर्म है BB। ठीक है, जब 1024 ब्रोंटोबाइट मिलते हैं, तब हमारे पास बनता है जियोपोबाइट। ठीक है, यह है सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। यहां से आगे
कोई भी लार्जेस्ट यूनिट नहीं है। यहाँ पे जाके यूनिट सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये जो सारा है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बता देता हूँ और लार्जेस्ट यूनिट बता देता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है यहाँ से, बिट, 4 बिट्स। और सबसे जो लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर है वो है जियोपोबाइट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म के बदले भी हम सिर्फ बीबी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्टोरेज यूनिट्स में समझ आ गई होगी कि स्टोरेज यूनिट्स क्या होते हैं और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। दरअसल टॉपिक यही था जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। तो सिंपली यहाँ पे देखो कि 4 बिट्स जब बनते हैं, यानी कि 0 1 0 1 जब होते हैं 4 बिट्स, तो एक निबल होता है। तो अगर 8 बिट्स मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, 1 बाइट। फिर 1024 बाइट मिलते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनता है, किलो बाइट, जिसको कि हम केबी बोलते हैं। फिर उसके बाद 1024 केबी जब मिलते हैं तब जाके हमारे पास मेगा बाइट बनता है, यानी कि एमबी जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1024 एमबी जीबी जब एमबी जब मिलते हैं तब हमारे पास जीबी बनता है। फिर अगर 1024 जीबी जब मिल जाए तब हमारे पास 1 टेराबाइट बनता है, ठीक है। जब 1024 टेराबाइट मिल जाते हैं तब हमारे पास जाके पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट के बाद 1024 पेटाबाइट जब मिल जाते हैं तब हमारे पास जाके एक्साबाइट बनता है। फिर जब 1024 एक्साबाइट मिलते हैं तब जाके हमारे पास जेटाबाइट बनता है। फिर जब 1024 जेटाबाइट मिलते हैं तब जाकर हमारे पास क्या बनता है, योटाबाइट, ठीक है। अब योटाबाइट तक ही लोग सीमित रहते हैं, लेकिन योटाबाइट से आगे 2 स्टोरेज यूनिट और हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि 1024 योटाबाइट जब मिलते हैं वहां से आगे एक ब्रोंटोबाइट बनता है जिसका शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है। फिर लास्ट में 1024 ब्रोंटोबाइट जब मिलते हैं वो जियोपोबाइट बनता है। यहां से आगे स्टोरेज यूनिट इस कंप्यूटर के नहीं है, यहां तक ये लार्जेस्ट है। अब सवाल कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर तो क्या है, जियोपोबाइट। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट, बाइनरी डिजिट। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये एक समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।